मेरे दिल पे कतार कर दिया उन्होंने, और इस कतार पे तो मुझे अभी और भी प्यार आ रहा है। गुस्सा बस इस बात का आ रहा है कि प्रीता जी ने मुझे छोड़कर उस गिल्ली डंडा प्लेयर को चुना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किस्मत मुझे नहीं चुनती, मैं उनमें से हूं जो खुद अपनी किस्मत को चुनता हूं। और अब मैं खुद अपनी किस्मत बदलूंगा, और सिर्फ खुद की नहीं, सबकी बदलूंगा। या उसमें चार चांद लगा दिए? नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से आज मेरा परिवार शर्मसार हो गया है। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी लूथरा परिवार की नाक डुबोने में। सब सुन चुकी हूं मैं। घूंघट में बाहर जाकर तुम सबको ड्रिंक्स ऑफर कर रही थी, राइट? तुम्हें लगता है इस परिवार का ये कल्चर है? हाँ? प्रीता दी, वो करो ना जो करना है। तुमसे बात करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ? I have better things to do. तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा। ओह नो, अब मैं क्या करूं? प्रीता करण से मिल रही, अब सबसे मिलेगी, फिर मेरा क्या होगा? इसने माइक क्यों उठाया? ये माइक भी क्या करने वाली है? हेलो, 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 हेलो। काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। ये वापस आ गई। मैं तो ना, मेरे को दिखाओ। हेलो हेलो, एक सेकंड। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? एक मिनट, एक मिनट। एक्चुअली इसकी जो हालत है ना, वो शर्लिन को ही पता है। आओ आओ फटाफट, अपनी फ्रेंड को उठाओ। इसे उसकी हालत पता है। पता है क्या हुआ है? लेट यू नो। बिठाओ ना चेयर पर जाकर। आई डोंट नो, लोग इतनी पी क्यों लेते हैं जो उनसे हैंडल भी नहीं होती है। एनीवे, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। वेल, मैं हूँ प्रीता करण लूथरा। चलने नहीं दूंगी, और जब भी कोई मुझे देखे तो मुझ में सच्चाई, मेरे संस्कार और मेरी माँ की अच्छी परवरिश देखे। क्योंकि मैं प्रीता हूं, माहिरा नहीं, जो आज इस पार्टी में नशे की हालत में धुत है। और उसने इतनी पी ली है कि अपने होश खो बैठी है। उसे इतना तक नहीं पता है कि वो करण की पत्नी नहीं। अपने आप को करण की पत्नी और इस घर की बहू अनाउंस कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। झूठ बोल रही है ये सब झूठ बोल रही है। मैंने ड्रिंक नहीं की है और मैं नशे में नहीं हूँ। ये झूठ बोल रही है। मैं इस घर की बहू हूँ। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। So nice of you to come here. हाँ, माहिरा आप सब लोगों से कुछ पूछ रही है। वो पूछ रही है कि क्या वो इस घर की बहू है? आप उसे जवाब दीजिए। बिल्कुल, इसने
अपशगुन कर दिए। इससे बड़ा अपशगुन क्या हो सकता है कि मैं आपकी बहू घर पे ना ला पाया? बताइए। पृथ्वी, पहले तू बता कि मेरी बहू कहाँ है? मॉम, मेरा सिर ना इस वक्त बहुत घुमा हुआ है, सो प्लीज ये बकवास के सवाल पूछकर मेरे सिर को और मत घुमाओ, प्लीज। पृथ्वी, सुन तो सही। देख, जहां मेरी बहू के कुमकुम के पैरों के निशान होने चाहिए थे, वहां पर अपने पैरों के निशान बनाकर चला गया ये। मतलब पूरी की पूरी रीत इसने उल्टी करके रख दी है। अरे माँ, अपसेट क्यों हो रही हो? कोई अपशकुन नहीं हुआ। प्रीता, करीना बुआ, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। वो माहिरा की वजह से ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। वो उसने नशे की हालत में बहुत ड्रामा कर दिया। शायद लोगों के दिलों में काफ़ी सवाल आ गए हैं जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि लूथरा फैमिली के नाम पर कोई भी उंगली उठाए। हमारे परिवार की बिल्कुल बदनामी नहीं होनी चाहिए। बहुत हंसी आ रही है ना तुम दोनों को? क्यों हंस रहे हो तब से तुम दोनों? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों का ये सारा प्लान है, इसके साथ मिलके पूरा प्लान बनाया ना। मैं अच्छे से जानती हूँ। आप सब लोगों को पता नहीं है। मैं बता रही हूँ, ये लड़की ठीक नहीं है। हाँ, आप माहिरा, ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुमने प्रीता 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 में रमोना, क्यों नहीं समझ रहे? मेरी बात समझ रहे? आप क्यों नहीं समझ रही? झूठ बोल रही है। आई एम सॉरी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो हुआ उसे भूल जाइए। अब क्या कर सकते हैं? ड्रिंक चीज ही ऐसी है, इंसान कुछ होता है उसे कुछ बना देती है, तो भूल जाते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश। अटेंशन अटेंशन एवरीबॉडी। ओ हेलो जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, पेरी पोना। आई नो बहुत टेंशन वाला माहौल हो गया, बहुत टेंशन हो गई, लेकिन इस टेंशन को दूर भगाते हैं और इस फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं जी। लेकिन प्यार से, और प्यार जताने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि हमारे जो न्यूली वेडेड हस्बैंड और वाइफ है अमीर, रियल हस्बैंड और रियल वाइफ यानी मेरा भाई, मेरा सुपरस्टार भाई दी करण लूथरा और मेरी प्यारी सी सुंदर सी भाभी प्रीता करण लूथरा, मैं चाहूंगा कि आप दोनों यहाँ पर आए और एक अच्छे से रोमांटिक से सॉन्ग पर डांस करके यहाँ का माहौल बना दे। कम ऑन गाइस, कम ऑन सभी। जाओ अंदर जाओ, वॉश योरसेल्फ, गेट चेंज एंड कम आउट क्विकली। मॉम, गेट इनसाइड। बस बहुत हुआ माहिरा, गेट इनसाइड। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। जस्ट गोइंग आउट फॉर फ्रेश एयर। जब तक ये चेंज करके बाहर आएगी, हम नीचे जाएंगे, तब तक प्रीता करण को सब कुछ बता देगी। अगर नहीं भी बताएगी तो सबसे मिलेगी जुलेगी, सब कुछ ठीक कर देगी। और ये माहिरा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारा प्लान बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। जब तक मैं यहाँ नहीं थी तुम बहुत टेंशन में थे। But the fact is that I don't like you. अच्छा, ये तो मुझे पहले से ही पता, पर मुझे ये भी पता है कि जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुम ये सोच रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, और शायद किसी ने तुम्हें बताया होगा कि मैं कभी वापस नहीं आने वाली। मैं बस एक बात जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। द फेमस करण लूथरा, द मोस्ट चार्मिंग, मोस्ट हैंडसम,
बड़े सेल्फ अब्सॉर्ब्ड हो करण लूथरा, और बहुत ही ऑनेस्ट भी। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। तुम्हारी शक्ल देखती पहचान गई थी कि मैं आसपास ही थी, तो हवाएं उड़ गई तुम्हारी। मुंह थोड़ा बंद रखोगी ना तो किसी को पसंद आओगी। जिन्हें नहीं पसंद करना होता ना, वो नहीं पसंद करते, चाहे मुंह खोलो या बंद रखो। और मुंह दिखाई की रस्म के साथ जो हम वो अंगूठी ढूंढने की रस्म करते हैं, वो भी तो नहीं कर पाए। मम्मी जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम प्रीता की ये मुंह दिखाई की रस्म और अंगूठी ढूंढने वाली रस्म, दोनों रस्में एक साथ फिर से करेंगे और पूरे रीति रिवाज के साथ करेंगे। मैंने तेरे बहाने भी सुन लिए और दिल की बात भी सुन ली कि तू चाहती है कि रस्में फिर से हों। कोई नहीं, फिर से कर लेंगे, लेकिन कल करेंगे। थैंक यू मम्मी जी। वेलकम। थैंक यू सो मच। मैं मेहमानों को विदा करके आती हूँ। फंक्शन बस खत्म ही होने वाला है। हाँ। तुझे मॉम। क्या हो गया भाभी को? प्रीता के लिए इतने सारे फंक्शंस। आज उस प्रीता अरोरा के लिए हमने रिसेप्शन रखी थी, लेकिन वो वहां से गायब थी। हर बार हर फंक्शन में कोई ना कोई ड्रामा करती है वो। मॉम, हाँ अपना भाभी की हर बात को इतनी आसानी से मान जाते हो। करीना पुत्र, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मुझे राखी की बात सही लगी, मैंने मान ली। ठीक है? जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं ना, उन्हें देखकर तो माँ बाप फूले नहीं समाते। अरे वो नव्या कब खुशखबरी सुना रही है? कहा बताएं सरला जी, अपनी दोस्तों की गोद भराई कराए फिरती है, अपनी पिलानी का कुछ बताती ही ना है। अरे कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, भगवान है ना, देखना जल्दी उसकी गोद भर जाएगी और तुम्हारे घर में भी ना बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देंगी। आपके मुंह में गुड़ लड्डू, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप आइए ना कभी हमसे मिलने, हम तो हमेशा आते हैं ZTV पे, सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे। जरूर आऊंगी रेणुका, हर रोज 7:30 बजे, सिर्फ ZTV पर। एक दूसरे का यूज नहीं कर रहे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मॉम, मैंने जितनी बार पृथ्वी से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है, मैं ही पछताई हूँ। मॉम, आप तो क्या, मैं भी उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकती, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ। शर्लिन, तुम्हारी शादी हो चुकी है, मुझे शर्म आ रही है, तुम्हें शर्म अगर नहीं आ आपको रही? शर्म आती है ना, तो प्लीज मेरे और पृथ्वी के बारे में कुछ मत बोलना। मुझे पृथ्वी के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं है, समझे आप? वो माहिरा? अरे क्या माहिरा, क्या माहिरा? माहिरा पागल है, तुम माहिरा को छोड़ दो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? वो जो हरकतें कर रही है ना, वो खुद तो डूबेगी और तुम्हें भी साथ में लेके डूब। रियली? मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। शर्लिन, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। माँ अपने बच्चे का कभी भी बुरा नहीं चाहती है। कोई भी माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी सामने खाई में कूद जाए और अपनी जान दे दे। ये जो माहिरा है ना, ये खाई है, समझने की कोशिश कर। माहिरा ने आज जो बाहर हरकत की है, तुम्हें पता है, सब लोग उससे नफरत करेंगे और जो कोई भी उसको सपोर्ट कर रहा है ना, उससे भी नफरत करेंगे। और देख देख, तू माहिरा को सपोर्ट कर रही है, तो समझ मेरी बात को। घर के सब लोग उससे नफरत करेंगे और जिस तरह से माहिरा से रिश्ता तोड़ देंगे ना, तुझसे भी रिश्ता तोड़ देंगे। माहिरा, कुछ और? प्रीता कहाँ गई? मिस कर रहा है क्या? मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ ज्यादा बोल रहा है तो मत बोल। मेरे भाई, मान ले कुछ तो है। हाँ है, उसकी आंखें, I mean, उसकी आंखों में कोई एक बार देख ले तो जो देख ही नहीं सकता यार। क्या देखते हैं आंखों में? उसकी आंखों में वो काजल। काजल। उसकी आंखों में वो काला वाला काजल। काजल, परफेक्ट। क्या क्या किया है? कैसे बताती? अभी ये सही वक्त नहीं है। माहिरा के खिलाफ ना मेरे पास कोई सबूत है, ना कोई गवाह। याद है ना, ऋषभ जी की शादी के टाइम जब शर्लिन का सच सबको बताया था, तो किसी ने विश्वास नहीं किया था।
उल्टा उंगलियां हम पर ही उठी थी, इल्जाम हम पर ही लगाए गए थे। तो इस बार मैं वो गलती नहीं करना चाहती। तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा। अगर कोई सबूत नहीं है अपने पास और इल्जाम लगाती ना, तो सच में उंगलियां तुझ पर ही उठती। एक मिनट, मुझे प्रीता से कुछ बात करनी है। समझ गई। तुम क्या कहना चाहते हो? अब बस करो, थोड़ी देर के लिए तो पार्टी में नहीं थी और इतनी तारीफ कर रहे हो। कभी हाथों की तारीफ कर रहे हो, कभी बालों की तारीफ कर रहे हो, कभी कमर की तारीफ कर रहे हो। जाने दो ना। एक मिनट। अरे हाथ छोड़ो ना, लोग देख रहे हैं। देखने दो यार, बीवी हो तुम मेरी, ऑफिशियली। ओके, हाथ पकड़ सकता हूँ तुम्हारा मैं, ऑफिशियली। ये सही कहा मिस्टर हस्बैंड, बीवी हूं मैं इनकी, ऑफिशियली। बिल्कुल ठीक कहा था। जब माहिरा तुम्हारे आसपास होती है तो तुम्हें घुटन महसूस होती है। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे आज आप आए हैं, हमें इतना सारा प्यार दिया, मैं उम्मीद करती हूँ और आप सबको इनविटेशन देती हूँ कि आप सब कल फिर से आएंगे और करण और प्रीता को बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। ये हुई ना सास वाली बात। राकेश जी, आपने बिल्कुल सही किया। रस्म करो तो पूरी करो, गुण से करो तो गुण से करो। चल बेटा, अब कैब भी आ गई है, हम लोग चलते हैं। पहुंच कर फोन करूंगी। ठीक है। समी। हाँ जी। ये घर में कोई भी तुम्हें मेरे बारे में पूछे कि मैं कहाँ थी या आज क्या हुआ, तो किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि मुझे पता है कि घर वाले तुमसे पूछेंगे जरूर। ठीक है भाभी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, आई प्रॉमिस। चल, हम लोग चलते हैं। ठीक है माँ। नहीं आंटी, मैं आपको बाहर तो छोड़ देता हूँ। हाँ बेटा, थैंक यू। बाय बाय। बाय। जीते रहे। मेरे भाई देख, सीधी सिंपल सी बात यह है कि पुरुषों की जिंदगी, पुरुषों का हर काम, पुरुषों की सोच, पुरुषों का घर, पुरुषों का काम, हर चीज में नारी का हस्तक्षेप स्वयं भगवान ने लिखा है। या यूं कहिए कि स्वयं भगवान भी इस हस्तक्षेप के बिना अधूरे हैं। तो तू और मैं क्या चीज है? हम तो मूली भी नहीं, मामूली है। सिंपल बात यह है कि वो हम लोग शांति शांति करते रहेंगे और वो अपना क्रांति करेंगी और अपना काम करके हमसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए सीधी सिंपल और सरल बात यह है कि हर पत्नी का अपने पति पर उसकी हर एक चीज पर कब्जा है और रहेगा। इसलिए ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड एंजॉय। क्या बोल गए, मुझे समझ में नहीं आया। बस ये बता यार, मैं प्रीता को कैसे रोकूं यार? आई मीन वो लड़की मुझे तू ये बता कि उन्होंने क्या कहा। बात करता है तो वो दोनों बहनें हैं, आपस में कहाँ जाती हैं कहाँ आती हैं ये तो मालूम ही होगा, और उनको मालूम होगा तो तुझे भी मालूम होगा। कहाँ है? अगर बहनें सब कुछ डिस्कस करती है ना आपस में, तो आज से अभी इसी वक्त से हम तीनों भाई भी आपस में डिस्कस करेंगे। सब बातें करना भी चाहिए, भाई हैं। पता प्रीता कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? हाँ, कहाँ गई थी? तुझे बताया होगा ना? नहीं ऋषभ भैया, मुझे कुछ पता ही नहीं है। नहीं पता। नहीं पता करण भाई, आप ऐसे क्या देख रहे हो? सही में नहीं पता है। ये बात मेरी आंख में लेके बोल। नहीं ऋषभ भैया, मुझे नहीं पता। नहीं करण भाई, नहीं पता। इस सरनेम ने मुझे एक बहुत ही प्यारी फैमिली दी है, जिसके हर एक सदस्य से मेरा दिल जुड़ा हुआ है। इस सरनेम से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। तुम्हारी भाषा में ये सरनेम अकड़ या घमंड होगा, लेकिन मेरी भाषा में ये सरनेम मेरा गुरूर है। और अगर मेरे गुरूर पे
किसी ने उंगली उठाई या उसे बदनाम करने की कोशिश की या उसे नीचा दिखाने की कोशिश की तो मैं प्रीता करण लूथरा उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी जेठानी नहीं हूं। मैंने तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। रिश्ता जोड़ने के लिए दो इंसानों की जरूरत होती है, जैसे ताली बजाने के लिए दो हाथों की जरूरत होती है। समझी तुम? और चुटकी बजाने के लिए चुटकी एक ही हाथ से बज जाती है। और अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा पर्दाफाश सबके सामने एक चुटकी में कर दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं। मैं रिश्ते जोड़ने में बिलीव करती हूँ, रिश्ते तोड़ने में नहीं। और इस वक्त मेरी प्रायोरिटी मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, इस परिवार का हर एक सदस्य है। और मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती, किसी को भी दुखी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ सब खुशी खुशी रहे। शर्लिन लूथरा परिवार को धोखा दे रही है। दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है और इसलिए तुमने जानकी आंटी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की और वो बेचारी हॉस्पिटल के आईसीयू में पहुंच गई। वो तो भगवान ने हमारा साथ दिया कि जानकी आंटी की जान नहीं गई, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई। लेकिन आज फिर भगवान ने हमारा साथ दिया और जानकी आंटी की याददाश्त वापस आ गई। और उन्होंने तुम्हारी सच्चाई मुझे बता दी। मैं विश्वास करूंगी तुमने कैसे सोच लिया? मुझे पता ही था कि जब मैं तुमसे ये बात करूंगी तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगी और बहानों के साथ रेडी रहोगी। पर आई डोंट केयर। दूसरी बात तुमने क्या कही कि कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, मेरा विश्वास नहीं करेगा। तो शायद तुम भूल रही हो कि आज इस घर के लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गई थी और मैं कहाँ गायब थी। और मुझे जो कहना था मैंने कहा और उन सब ने विश्वास भी किया। तो अगर मैं चाहूं तो अभी जाकर तुम्हारी सच्चाई सबको बता सकती हूँ और सब लोग विश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है और गवाह भी। कर वार नहीं कर पाओगी। और हाँ, ज्यादा भी खुश मत हो जाना। ये मत सोचना कि तुम्हारे और पृथ्वी वाली बात अब मैं कभी किसी से नहीं करूंगी। सही समय आने पर मैं सबको बताने वाली हूं तुम्हारे और पृथ्वी के रिश्ते के बारे में। लेकिन तब जब तुम्हारे पास छिपने या बचने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। और जिस दिन तुम्हारे ये 4 दिन वाले प्यार का भी दी एंड कर चुकी होंगी मैं। अब तुम्हारे इस घर में कुछ ही दिन बचे हैं शर्लिन। उल्टी गिनती शुरू कर दो। सृष्टि बड़ी तो हो गई है, लेकिन उसका दिल अभी भी बच्चों जैसा है। बहुत मासूम है हमारी सृष्टि। इंसान को पहचानना उसे नहीं आता, किसी की भी बातों में आ जाती है। इतना साफ दिल है ना, इसलिए सोचती है कि दुनिया में हर कोई अच्छा ही होता है। वो देख ही नहीं पा रही है, या शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। लूथराओं के चक्रव्यूह में कहीं वो फंस न जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी में मुसीबत ले आए। कोई मुसीबत नहीं आएगी। साडी सृष्टि के साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन सच तो ये है कि करण और प्रीता की शादी हुई। प्रीता मेरी बहू है और मैं उसकी सास हूँ। और सास की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बहू के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो वो अपनी बहू का साथ दे, हर कदम पे उसके साथ खड़ी रहे। सच कहूं महेशी, अब तक मैं ये सारी जिम्मेदारियां अकेली निभा रही थी। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि मैं सास और ससुर दोनों की जिम्मेदारियां अकेले निभा रही थी। लेकिन अब नहीं निभा, कहीं ना कहीं टूट रही हूं मैं। कि सच जानने के बाद भी अगर मैं चुप रहूं तो फिर से मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और वो मैं नहीं करना चाहती महेशी। नहीं करूंगी मैं। जो गलती मुझसे हुई अब उसे सुधारने का वक्त आ गया है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे कोई गलती नहीं होगी। प्रीता के साथ कोई गलती नहीं होने दूंगी मैं।
जो गलत हुआ उसे सही करने जा रही हूँ, तभी प्रीता को इंसाफ मिलेगा। मैं माहिरा को बोलने जा रही हूँ कि वो इस घर से चली जाए। मेरी जगह कोई और लड़की होती। पत्नी, कल रात को जो तुमने किया ना, तुम्हें लगा कि तुमने मुझे कंट्रोल कर लिया, जो तुमने कहा वही हुआ, जो तुमने चाहा वही हुआ। वो अब नहीं होगा, क्योंकि तुम ना तो आज ना कल ना पूरी लाइफ टाइम मुझे कंट्रोल कर सकती हो, समझी तुम? ये मेरा रूम है, मेरा बेड है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ, बिकॉज आई एम दी करण लूथरा। आई एम दी करण लूथरा। ये बेड मेरा है, ये रिमोट मेरा है, ये कमरा मेरा है। झगड़ा ना तुम्हारी फितरत में आ चुका है, तुम हर बात पे झगड़ते हो। झगड़ा लेंगे। मैं झगड़ा लूं? झगड़ा लूं तुम, ओके? और ये पति पत्नी का ड्रामा तो क्रिएट ही मत करो, ओके? एक्सक्यूज मी, ड्रामा तुमने क्रिएट किया है। मैंने तुम्हें क्या बोला था सबसे पहले? करते हो। अरे कोई सुन रहा होता ना तो साफ साफ बता देता कि तुम झगड़ा लो, तुम झगड़ते हो, झगड़ा तुम करते हो। प्रीता, वाह, अमेजिंग, व्हाट अ कॉपीकैट। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ कॉपीकैट। मैं अगर कुछ हूं ना तो ओरिजिनल हूं, वन ऑफ इट्स काइंड, सिंगल पीस। तो मुझे दोबारा कॉपीकैट तो बिल्कुल मत बोलना। वन ऑफ इट्स काइंड, सिंगल पीस। झगड़ालू तुम हो, कॉपीकैट भी तुम हो। मैंने तुम्हें जो बात बोली कि तुम हमेशा झगड़ती रहती हो, वही बात पलट के तुमने मुझे बोलती, तो कौन हुआ? कॉपीकैट। नहीं हूँ मैं कॉपीकैट, तुम हो झगड़ालू। जो मैंने कहा वो सच है, तुम झगड़ा करते हो, तुम लड़ाकू विमान हो। कॉपीकैट नहीं हूँ। खुद से ज़्यादा तुम चाहते हैं सनम। नो, आई नॉट। आपके पास कोई सजेशन है तो बताइए। नहीं है ना? तो मुझे ये करने से मत रोकिए प्लीज। मॉम, इट्स माय चैलेंज दोनों को। मैं करण प्रीता को अलग करूंगी। कैसे करोगी मायरा? तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करेगा? करण, ऋषभ जी या राखी माँ, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। करण बोलता है कि वो प्रीता से नफरत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में प्रीता के लिए प्यार है। और राखी माँ भी उसकी जेरोक्स कॉपी। बोलते कुछ है, करते कुछ और है। कैसे करोगे तुम माहिरा? इतना टेम्परेचर तो अभी शिमला का भी नहीं होगा। मैंने मोट नहीं दूंगी। देखो मैंने कहा ना, मुझे टेम्परेचर सेट करने दो, हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ रिमोट पे मुझे रिमोट दे दो प्रीता, वरना मैं वो कर दूंगा जो तुम नहीं चाहते। छपिया ते पपिया। माहिरा, 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 माहिरा। मैम, माहिरा मैम टेरेस पे है, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, मैं बुला लेता हूँ। जाओ, जाके जल्दी उसे बुला ले आओ। ओके मैम। मम्मा, क्या हुआ मम्मा? आप इतनी जोर से माहिरा को क्यों बुला रहे हो? क्या हुआ? भाभी, भाभी क्या हो गया? हाँ वही तो। आप माहिरा को क्यों बुला रहे हैं इतनी रात को? मैं इतना भाग कर आया, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। मम, क्या हुआ? बोल ना पुत्र। तो वही करते जो मैं करने जा रही हूँ। मम्मी जी आप ही बताइए ना, मेरे बेटे की जिंदगी में इतना सब कुछ हो रहा है, मेरी आंखों के सामने हो रहा है। माँ होने के नाते क्या मैं चुपचाप सब कुछ देखती रहूं, कुछ ना बोलूं? ऐसे तो नहीं कर सकती ना। इसलिए बहुत सोच समझ के आज मैंने एक फैसला लिया है। क्या फैसला पुत्र? यही
कि माहिरा को इस घर में आके काफी वक्त हो चुका है। अब टाइम आ गया है कि वो अपने घर चली जाए। लगता है आया है चला जाएगा, एक तूफान की तरह। एंड आई एम श्योर करण के साथ आगे जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बिल्कुल सही बोला बेटा तुमने। तूफान बस जाने ही वाला है, वो तूफान जो तुम्हारे अंदर है। वो तूफान जो तुम्हें करण और प्रीता के रिश्ते को स्वीकार नहीं करने दे रहा। जानकी, वो जब मैं प्रीता से कह रही थी कि हम घर के लिए निकलते तो तू कोई जरूरी बात करना चाहती थी ना? क्या है वो? क्योंकि समीर बीच में आ गया, उसने कहा कि कैब आ गई है तो बात बीच में ही रह गई। हाँ बताने वाली थी, बताती हूँ। हाँ तो बता ना। जो बात हाँ बताऊंगी ना बहन जी। तो फिर बता ना जानकी, क्या बात है? ऐसे गोल गोल बातें क्यों घुमा रही है? सीधी सीधे बता देना। अच्छा वो जो लूथरा हाउस में आपको बताने वाली थी ना। वही बता। बहन जी मेरी ना याददाश्त वापस आ गई है, मुझे सब याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। हाँ बेटी मुझे पता है ना, वो इंसान तेरी जान लेना चाहता था। कितना घबरा गए थे हम। हॉस्पिटल में थी तू, मरने वाली थी। कोई ऐसा था जो तुझे मारना चाहता था और तुझे याद आ गया और तू मुझे बता नहीं रही है। वहां तो कह रही थी कि मुझे बताना है, कोई जरूरी बात है। अब क्यों नहीं बता रही है तू मुझे? बहन जी आप तो इस बात में खुश हो ना, आप तो ये खुश हो ना कि आपकी चली जानकी को सब कुछ याद आ गया। तो फिर तू मुझे बता। ओहो बाहर की बत्ती जल रही है। ये बिजली वाले देखो ना इतना लंबा लंबा बिल दे देते हैं। और देखो वो करंट दे नहीं रहे, करंट मार रहे हैं सबको। अब ध्यान रखेंगे तो थोड़ा बिल घटा सकता है ना। बंद करके आते, मेरा ही काम है ना बंद करना। उधर की भी जल रही थी, 1 मिनट में बिजली बंद करके आती। काम कई बार की चली जा रही है। ये जानकी आंटी को हो क्या गया है? इन्होंने मम्मा को पूरा सच क्यों नहीं बताया? रिश्ती हाँ माँ। जानकी तो लाइट का बिल बचाने के लिए लाइट बंद करने गई। तो प्लीज मेरे कमरे में आके मुझे बाम लगा दे। ऑफ कोर्स माँ, मैं बाम लगाऊंगी, आपका सर भी दबा दूंगी, अच्छा मसाज भी दे दूंगी माँ। चलो सर फटे जा। आ जाओ। ये जानकी सच क्यों नहीं बता रही है? कोई बात नहीं माँ, वो बता देंगे। वो क्यों नहीं बता रही है कि वो कौन सा इंसान है जिसने उसे मारने की कोशिश? अच्छा कोई बात नहीं, वो बता देंगे। आप चलिए तो सही, आपका सर दर्द दे रहा है ना। उठिए चलिए। इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऋषभ बेटा, शर्लिन जो बोल रही है वो बात तुम भी तो कह सकते हो। माहिरा तुम्हारी भी तो दोस्त है ना बचपन की, कभी तो उसकी साइड लिया करो। और करण तुम You're just standing here and watching everything? तुम्हें मालूम है ना यहाँ पर जो हुआ है सब गलत हुआ है। माहिरा should have been married to you। तुम खड़ी खड़ी ये सब कैसे देख रहे हो? रमोना हो गया, तुम्हें जो बोलना था बोल दिया। माहिरा यकीन दिलाया कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मेरी बेटी अगर कुछ करती है करण को खुश करने के लिए, that's because she is in love। बस इसी कारण करती है। मैं मानती हूँ कि करण और प्रीता ने उसे एहसास दिलाया, यहाँ तक कि करीना दी ने भी उसको बोल दिया कि तुम क्या इस घर में शादी करोगी, करण की पत्नी बनोगी। लेकिन वो वक्त कुछ और था। अब करण की शादी प्रीता के साथ हो चुकी है। करण को खुश करने के चक्कर में वो कुछ भी कर सकती है। हर वक्त करण करण करण। मुझे तो लगता है कि माहिरा करण से ऑब्सेस्ड हो गई है। जाओ अपनी बेटी को घर ले जाओ, इसे सिखाओ कि जिंदगी क्या होती है, जिंदगी कैसे जी जाती है। जिंदगी कभी कभार हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है, और जब हम नहीं सीखते हैं ना, तब जिंदगी और भी रास्ते निकाल देती है हमें वो सब सिखाने के लिए।
तो प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ, वरना ये पागल हो जाएगी। मैंने इस घर के लिए क्या नहीं किया है, करण के लिए क्या नहीं किया। जब ये प्रीता ने इस घर की इज्जत उछाली, मैंने संभाली है ना आंटी। मायरा क्या बोल रही है? मायरा बेटा, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम माने ना माने, चाहे ना चाहे, लेकिन हकीकत तो यही है कि करण की शादी प्रीता के साथ हो चुकी है। वो उसकी पत्नी है बेटा, और हमने प्रीता को स्वीकार किया है। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपने बेटी को इस घर से ले जाओ, ले जाओ अपनी बेटी को। मेरे घर में इस वक्त कुछ ऐसे रिश्ते पनप रहे हैं जो मायरा देख नहीं सकेगी, और मैं चाहती भी नहीं हूं कि वो देखे। तो रमोना, सबकी भलाई इसी में है कि तुम मायरा को अपने साथ घर ले जाओ। प्लीज प्लीज ले जाओ उसे यहाँ से। मायरा बेटा, आप मायरा को इस घर से जाने के लिए क्यों कह रही हैं? अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए तो वो है ये प्रीता अरोरा। नहीं करीना दी, अब प्रीता अरोरा नहीं रही, प्रीता इस घर की बहू है। करण की शादी प्रीता के साथ हो चुकी है। एक ही छत के नीचे पति और पत्नी के साथ एक दूसरी लड़की नहीं रह सकती। आड़ में शादी की, आप तो प्रीता के खिलाफ थी, अब अचानक से ऐसे क्या हो गया? सब कुछ बदल कैसे गया? मायरा को आप इस घर से निकालना चाहती हैं? I just don't believe you, भाभी। Really? करीना दी, मैं माहिरा के खिलाफ नहीं हुई हूँ। मैं आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि करण और प्रीता की शादी अब हो चुकी है। मैं जानती हूँ कि माहिरा ने सपने देखे थे कि उसकी शादी करण के साथ हो, लेकिन हो नहीं सकी ना। हुई? अब आप चुप क्यों खड़ी है? बोलिए, कुछ बोलना है आपको? आप ही बताइए, क्या ये लड़की एक सुहागन का सुहाग छीन सकती है? मुझे कह रहे कर छोड़ के चली जाओ, प्लीज कुछ बोलो ना। सबको मना कर दो कि तुम ऐसा चाहते ही नहीं हो। नहीं चाहते हो ना कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। रखी माँ मुझे घर से बाहर निकाल रही है। करण, मैं तुमसे दूर कैसे रहूंगी? मैं नहीं रह पाऊंगी ना तुम्हारे पिता। मैं तुम्हारे पैर में सोच के मर जाऊंगी। सबको मना कर दो, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, यहाँ पर ही रहना है। करण, मेरा हाथ थाम लो प्लीज 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 प्लीज। हैप्पी, डोंट क्राई, ओके? क्यों गिड़गिड़ा रही है तू इनके सामने? मॉम, मेरे साथ गलत हो रहा है। तुम तो हमेशा सही गलत की बातें करते, तुम्हें नहीं लग रहा मेरे साथ गलत हो रहा है? Myra, look at me. What is wrong with you? चलो अंदर मेरे साथ। मॉम, मुझे बात करने दो प्लीज। You are coming with me. तुझे यहाँ रहना है? हाँ, यहाँ रहना है और इंसल्ट करानी है अभी? तो stay here. I'm done with you. बेटा, मॉम, मुझे नहीं जाना प्लीज। मायरा, ये क्या बदतमीजी है? धक्का क्यों मारा? तू पागल हो गई है। मैं तो चाहती थी तू इस घर में रहे, लेकिन अब नहीं चाहती। निकल जा इस घर से, निकल जा। हाथ मत लगाना। मायरा, हाउ कैन यू? दैट्स नॉट डन। ये अच्छा नहीं किया तुमने।
माता रानी के दिन चल रहे हैं, दुशहरा आने वाला है और हमारे इस छोटे से घर औंधे में आज फिर सच्चाई की बुराई पर जीत हुई है। और सिर्फ जीत नहीं हुई, माहिरा नाम की बुराई का अंत हुआ है, क्योंकि आज तुम इस घर से जा रही हो और आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगी। सो गुड बाय एंड गुड लक। ये जो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया ना तुमने मुझे, इसका एक एक शब्द याद रखूंगी मैं। उन शब्दों को हथियार बनाकर तुम पर अटैक करूंगी, नहीं भूलूंगी, और ना तुम ही मुझे भूलने दूंगी। सब कुछ छीन लूंगी मैं तुमसे, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ प्रीता, सब छीन लूंगी। जिस कारण के लिए मैंने ये सब किया है ना, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, जिसके लिए मेरी इतनी बेइज्जती हुई, जिस पर तुम क्लेम कर रही हो कि तुम्हारा पति है, तुमने उससे शादी करी है। एक दिन आएगा, बहुत पछताओ कि तुमने करण से शादी क्यों की, और वो दिन मैं तुम्हारी जिंदगी में लाऊंगी। वो दिन मैं तुम्हारी जिंदगी में लाऊंगी। तरस आ रहा है तुम पर माहिरा, कि तुम्हें समझने और सुधरने का मौका मिला और तुम फिर भी नहीं सुधरी। तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि करण से शादी करने के लिए मैं जन्मों जन्मों तक पछताऊंगी नहीं, और इस जन्म में तो क्या, तुम अगले 7 जन्मों तक मुझे करण से दूर नहीं कर पाओगी। मैं नहीं कर सकती ना मूव ऑन। माहिरा, माहिरा, look at me, इधर देखो, जो मॉम कह रही है ना बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, घर चली जाओ। आई नो अभी इस वक्त तुम्हें सब कुछ गलत लग रहा है, लेकिन जब टाइम बीतेगा ना, थोड़ा वक्त बीत जाएगा, तुम रियलाइज करो कि जिंदगी इतनी छोटी नहीं है। मेरे अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ है। और क्या पता करोगे मुझसे बेहतर, विच इज इम्पॉसिबल दो, लेकिन क्या पता मुझसे भी अच्छा लड़का तुम्हें मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। मैं जानती हूँ आज मैंने जो किया सही किया। आज अगर मैं ये कदम नहीं उठाती तो कल मेरे घर में जो तूफान आता वो किसी के संभलने से नहीं संभलता। पर आज ये बात किसी को समझा नहीं पाऊंगी और ना ही किसी को मेरी बात समझ में आएगी। आप लोग सुन रहे हो ना मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि माहिरा घर से चली गई है। माहिरा घर छोड़ के चली गई? हाँ, चली गई। Oh my God, 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 तुम आपने सुना? अरे 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 क्या कर रहे हो? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी, सॉरी। माहिरा सच में घर छोड़ के चली गई। यार दी, आपने बिल्कुल सही कहा था, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा आपने जो कहा। वैसे ये अनहोनी हुई कैसे? हाँ तो ये सब कुछ माँ की वजह से ही तो हुआ है। बिल्कुल, तुम मुझसे मजाक कर रही है क्या? तुम लोगों को लगता होगा हैंडसम, ये टीवी वीवी पे देखते हो ना, वहां पर हैंडसम लगता होगा। मैं तो सामने से देखती हूँ, कक हैंडसम नहीं। प्रिंस चार्मिंग। अरे प्रिंस चार्मिंग नहीं, प्रिंस हार्मिंग है, हार्मिंग। अरे 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 मेरी फ्रेंड। एक्चुअली दिमाग खराब हो गया इसका, आंखें भी खराब हो गई हैं इसकी। ये एक्चुअली इसके दिल में फीलिंग्स कहाँ से होंगी? इसके सीने में दिल ही नहीं है एक्चुअली। दिल तो मेरे सीने में है। और कितनी फीलिंग्स हैं मेरे सारे फैंस के लिए, हजारों फैंस के लिए, कितनी लड़कियां मेरी फैंस, उन सब के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है। इसके दिल। बस तुम्हें इस रूम का एक सीक्रेट बताऊं, ये डेली मेरे करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन मैं इसे आने नहीं देता। कि मैं भूल गई हूँ कि तुमने तुम्हारे भाई और माहिरा के साथ मिलके प्रीता को किडनैप करने की कोशिश की और उससे शादी करने की कोशिश की।
सीता हरण करने चले थे, लेकिन रावण मरण हो गया। तुम हार गए पृथ्वी, लेकिन ये हारे हुए खिलाड़ी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। वैसे अच्छा हुआ कि तुम्हारी प्रीता से शादी नहीं हुई, नहीं तो तुम्हारी हालत वैसी हो जाती, ना घर के रहते और ना घाट के। प्रीता से मैं सख्त नफरत करती हूँ, लेकिन आज वो मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो किया, यू डिजर्व इट। वो अपने पति के पास वापस चली गई है, करण लूथरा के पास वापस चली गई है। मैं तुम्हारे साथ कभी कोई गेम खेल ही नहीं सकता बेबी। तुम चाहे मुझे प्यार से बोलो या थप्पड़ मार के, मैं तुम्हारी हर बात समझ जाता हूँ। ये वाली भी समझ गया। तो ये भी याद रखना कि तुम सिर्फ मेरे हो। Of course, baby. Of course. वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। तुम्हारी प्रीता जी आई थी मेरे पास, पूछ रही थी कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है। तो मैंने उसे बता दिया कि थोड़े टाइम के लिए हाय हेलो था, टाइम पास था, दैट्स इट। मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम्हारा और मेरा आज भी रिश्ता है। तुमने प्रीता जी से कहा और वो मान गई हमारे महाबदले के लिए। तुम भूल गई बेबी हमारा मेन प्लान क्या था? उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को बर्बाद करना। और अब जब प्रीता जी और वो गिल्ली डंडा प्लेयर एक हो गए तो हमारे प्लान को खतरा है। हमारा मेन प्लान, महाबदला फुल टू फ्लॉप हो सकता है। किसकी वजह से? प्रीता अरोरा की वजह से। इस वक्त अगर हमारे प्लान में कोई रुकावट ला सकता है ना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रीता अरोरा। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसके बारे में पता नहीं है? ऑफ कोर्स पता है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ ये बताने के लिए कि जो हमारा हथियार था माहिरा, अब वो हमारे पास नहीं है। भारत, लूथरा हाउस के अंदर महाभारत। अब वक्त आ गया है घर की बड़ी बहू बनने का। अब बनो तुम घर की बड़ी बहू, दिखाओ सबको कि बड़ी बहू कैसी होती है। प्रीता अरोरा को चारों तरफ से घेर लो बेबी। वो कहते हैं ना, घर की भेदी लंका ढाए। लूथरा हाउस को खोखला कर दो, तुम खोखला कर दो। घर को क्या, मैं तो हर एक इंसान को खोखला कर दूंगी। लूथरास को इतनी बुरी तरीके से तोड़ दूंगी कि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। इसलिए कोई एहसास ही नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि कमरे में कितनी ठंड हो रही है, क्योंकि ये तो कुछ फील ही नहीं कर सकता। एक बात बताओ, तुम इतने टेढ़े क्यों हो? सब पता है मुझे, तुम्हें कोई नींद भी नहीं आ रही है। तुम ये जो इतनी जोर जोर से खराटे ले रहे हो, ये भी मुझे परेशान करने के लिए ले रहे हो। ठीक बोला मैंने तुम्हें। बेदिल लूथरा। क्या कहा? बेदिल कहा, बेदिल। जिसके सीने में दिल नहीं होता, क्योंकि अगर तुम्हारे सीने में दिल होता तो मुझे इसे कांपते हुए देखकर तुम एसी बंद नहीं कर देते। नींद में उठकर चलने लगती हूँ, हाँ, और कहीं से भी ना चाकू ढूंढ लेती हूँ, और जो भी मुझे सामने दिखता है उसमें खोप देती हूँ। तो इसलिए मेरी नींद मत डिस्टर्ब करना, तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। डिस्टर्ब तो अब तुम होगी, क्योंकि इस कमरे में चाकू ही नहीं है। गुड नाइट। मैं हूँ, काम करो। किसी के साथ कोई अफेयर रखने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए तुम? दोबारा से ऐसा कुछ भी हुआ ना, सृष्टि के जरा भी क्लोज आए तुम, तो मैं खुद तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें गांव भेज दूंगी, समझ गए? सामने मेरा फोन क्यों काट दिया? माँ, वो मैं तेरी पानी की बोतल मेरे कमरे में ही छूट गई थी। मैंने सोचा मैं ये बोतल दे देती हूँ। तू हमेशा इसी बोतल से पानी पीती है ना,
मैंने सोचा बोतल पास में नहीं होगी तो सारी रात ऐसे ही प्यासी सोती रहेगी। थैंक यू। सो जा, बहुत रात हो गई। हाँ सो रही हूँ। चल सुबह मिलते हैं। हाँ वो माँ ने सुना तो नहीं मैंने जो बोला? नहीं सुना होगा। अपनी बहू नहीं माना है, वहां अपनी जगह बनाने के लिए उसे एक नहीं पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। अक्सर ऐसी लड़ाइयों में कम से कम पति का तो साथ होता है ना, पर मेरी प्रीता के साथ तो उसके पति का साथ भी नहीं है। करण उसके साथ नहीं है, वो अकेली पड़ गई। इतने भरे पूरे परिवार में देखा जाए तो अकेली ही है वो। हे माता रानी, मेरी प्रीता को शक्ति देना कि वो अपने हक के लिए लड़े और उसे उसका हक जल्द मिल जाए। You stupid करण लूथरा, ऐसे क्या देख रहा है? ऐसे तुझे ये प्रीटी लग रही है? किस एंगल से? हाँ देखो तो मैडम को कैसे ठंड से सिकुड़ रही है। अब इसकी जगह इसके दांत बच रहे हैं। लगता है पूरी ठंडी पड़ गई, बट नेवर माइंड, ठंड का इलाज तो कर दिया मैंने। जब गर्मी आ जाएगी तो रजाई अपने आप निकाल के फेंक देगी। ये कॉफी वो क्या है ना, गिरीश को बाहर जाना है, मार्केट जाना है, आज मुंह दिखाई की रस्म है, तो बहुत सारे गेस्ट आने, उसको बहुत सारा काम है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं ही आपके लिए कॉफी बना दी, मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं अपनी कॉफी पीकर फिर आपके लिए बना दी। लेकिन आप तुम कितना बोलती हो? 2 मिनट रुको, एक ही सांस में इतने सारे सवाल, इतनी सारी बातें कर रहे हो। 2 मिनट रुको, मैं आके तो खुलने दो। आप जवाब ही नहीं दे रहे तो मैं क्वेश्चन तो पूछती जाऊंगी। लेकिन मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है तो मैं फिर बोलूंगा क्या? अगर चाहिए होगा तो मैं बोल दूंगा ना। इतने सारे लोग हैं घर में, मैं बोल दूंगा। मैं खुद चला जाऊंगा बनाने के लिए, आता है मुझे बनाना। और तुम कहाँ थी? रात भर तुम यहाँ पर नहीं थी, कहाँ थी? आज मैंने मुंह दिखाई है और मुझे इतना लेट हो गया। ये करण भी ना हमेशा मुझे लेट करा देता है। सामने होता है तो अपनी बातों में अटका देता है, सामने नहीं होता है तो अपने ख्यालों में अटका देता है, लेकिन दोनों तरफ से मुझे अटकाता ही अटकाता जरूर है। करण बालकनी में सो रहा है, क्यों? शलन, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ ना उसका कुछ रीजन होगा। मैंने आज तक तुम्हें कभी किसी भी चीज के लिए रोक लगाई है? किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ नहीं करनी, किसके साथ रिश्ता रखना है, किसके साथ नहीं रखना, मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया और ना कभी बोलूंगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी के ऊपर भी कोई बंदिश लगाता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जस्ट बिकॉज मायरा को करण नहीं मिला उसने हमारी फैमिली की इतनी बेइज्जती करी। सब लोग थे, रिलेटिव थे, सब लोग थे ना। ऐसे करता है कोई क्या? शलन, बात वो भी नहीं है। मायरा जो कर रही है वो तो एक अलग बात है, जो वो सोच रही है वो भी गलत है। वो खुद को भी प्रॉब्लम में डालेगी, हमारे परिवार को भी प्रॉब्लम में डालेगी, करण को भी प्रॉब्लम में डालेगी और तुम्हें भी प्रॉब्लम में डालेगी। अगर तुम्हें किसी चीज के लिए वार्न कर रहा हूँ उसके पीछे एक वजह है, और सॉलिड वजह है, उसका तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पूरा दिन है क्या प्रीता, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। आजकल तू भूलने भी लगी है। क्या कर रहे हो? जो तुम नहीं कर पा रही हो, डोरी बांध रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं तुम्हारी। नो थैंक यू, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। ओह रियली? हेल्प की जरूरत नहीं है? हेल्प ले लो मेरी, वरना तुम्हारी आत्मा तुम्हें छोड़ के ना चली जाएगी। हाँ? क्या मतलब? तुम्हारी आत्मा पे आया, तुम सुबह से उसे सता रही हो ना, तो तुम्हें छोड़ के ना चली जाए, इसलिए प्यार आ गया मुझे, इसलिए हेल्प करने आ गया। तुम्हारी आत्मा की हेल्प कर रहा हूं, तुम्हारी नहीं। अच्छा ठीक है, हेल्प करो तो करो ना, इतना पटर पटर बोल क्यों रहे हो? मुंह बंद करके भी हेल्प कर सकते हो।
शक्ल हाल है ऐसा। मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं वाकई इस घर में बहू बनकर आ गई हूँ। थैंक यू। प्रीता, मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार के भलाई के लिए किया। जो गलत हुआ था उसे तो सुधारना ही था ना। जो कुछ भी किया सही के लिए किया। ये और बात है कि मुझे ये कदम उठाने में थोड़ी सी देर हो गई। खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुम किचन में जाओ और कुछ मीठा बनाओ। आज के दिन भगवान जी को जो भोग चढ़ता है वो घर की नई बहू बनाती है, रस्म है। जी जाओ। जितना पसंद करती थी मेरा व्यवहार उसके साथ वैसा ही हो, लेकिन संजोग की बात है जब भी मैंने विश्वास करने की कोशिश की उसने फिर से मेरा विश्वास तोड़ दिया। जितनी बार मेरा विश्वास टूटा उतनी बार मेरा दिल भी टूटा। खैर जाने दीजिए इन सब बातों को। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं है, मुझे सब समझ में आता है। आज मेरी डोरी बांधते हुए भी तुमने मुझे छुआ दिया। मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड वाइफ के बीच में टच वच नहीं होता है, होता है, लेकिन दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। और मेरी रजामंदी के बिना मुझे हाथ मत लगाया करो, समझे? काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान उठ जाए। ऐसे टच किया था मैंने? छूट जाए कैसे छुआ था मैंने? प्यार रहे मैं दिल सिल गए, पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं, पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं, तेरे अंग रंग रंग मेरा बोले। अब जान उठ जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। एक बात और गलतफहमी, जब तक तुम्हारी रजामंदी नहीं होगी ना मैं तुम्हें इस नजर से कभी नहीं देख, मेरा मतलब है छूऊंगा। Am I clear? भी बना लो, तुम्हें वो चीज कैसे पसंद आएगी? अब ये मैं हलवा बना रही हूँ, कोई माहिरा हलवा नहीं बना रही हूँ। माहिरा को तुमने घर से निकाल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सातवें आसमान पे नाचो। तुम मेरे लिए छोटी थी और छोटी ही रहोगी, छोटी बहू। मैं इस घर की बड़ी बहू। सब लोग मेरा विश्वास करते हैं, इज्जत करते हैं। तुम्हारी जैसी नहीं, जबरदस्ती की बहू। हाँ, हूँ मैं जबरदस्ती की बहू। जबरदस्ती इस घर में आई और उसकी वजह पता है क्या है? तुम्हारे धोखे जो तुम इस घर के लोगों को दे रही हो, तुम्हारी साजिशें जो तुम इस घर के लोगों के खिलाफ कर रही हो, तुम्हारी ये सीक्रेट प्रेगनेंसी। फोन करके बुलाया तक नहीं कि मेरे कनम की शादी है, आजा। बुलाती तो मैं मानती कि इससे मुझसे प्यार है, इसे मुझसे नहीं खानदानी मुंदरी से प्यार है। फोन तो किया था ना मैंने। हाँ, ऐसे जैसे दूसरे मेहमानों को करते हैं कि मेरे बेटे की शादी है, हाँ जरूर आना। तू भी कुछ भी बोल रही है, मतलब सोच समझ के तो बोला कर। अरे कान छोड़ मेरी, नहीं तो मैंने ना तेरे कान पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं ना कि ऊ करती रह जाएगी। इतने दिनों बाद मैंने राखी को खुश देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी पुरानी वाली राखी वापस आ गई। और ये खुशियाँ लाई हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ, तू ही लाई है। ओह, निम्मी को देख के लग रहा है मम्मी जी ने निम्मी को सब कुछ बता दिया। तो फिर तो निम्मी को पता ही होगा कि प्रीता इस घर में एक अनचाही बहू है जो करण को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं, ये तेरा घर है, जा मिल ले। हाँ, वैसे तो मैं बड़ी बहू शर्लिन से भी नहीं मिली, लेकिन उसकी शादी को तो कुछ महीने हो गए हैं, तो पहले मिल लेती हूँ छोटी बहू प्रीता से। किधर है प्रीता? किचन में मेरे लिए प्रोटीन शेक बना रही है। ओए मेरे चंदा, तू भी चलना मेरे साथ, मैं भी तो देखूं तुम दोनों को सामने सामने कि वो तेरे सामने कैसी दिखती है, तुम दोनों की जोड़ी कितनी जमती है। चल जा पुत्र, ले जा, जा।
उसके लिए मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो उसे खुश रखे, एक ऐसा परिवार जो उसकी इज्जत करे, उसका मान करे और उसके चेहरे से मुस्कुराहट कभी भी दूर ना हो। माँ। अरे आप। हाँ, तेरी शादी की बात ही कर रही। अरे लेकिन मेरी उम्र ही क्या है माँ, अब इससे शादी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आप चिल माँ। जो लड़का मैं तेरे लिए पसंद करूंगी तो उससे शादी नहीं करेगी क्या? करूंगी ना माँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत अच्छी लगी ये प्यारा प्यारा मुखड़ा और दोनों चांद का टुकड़ा। मेरे पास कुछ है देने के लिए, हीरो का हार, लेकिन हार एक और बहुएं दो, तो किसी एक को ही दूंगी। वो जो मेरे दिल की रानी है, जो मेरी चहेती है। लेकिन क्या है ना, अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरी चहेती है कौन। पहले मेरे दिल को ये पता कर लेने दो, तब तक मेरे आशीर्वाद से ही काम चला लो। राखी, मैंने तेरे दोनों बहू बेटे को सामने सामने से देख लिया, और तेरा बेटा तेरी बहू से 1000 गुना सोना है, हैंडसम है, चार्मिंग है, और मैं तो ये सब बोलूंगी, ये मेरा बच्चा है। आई एम द बेस्ट। जान से ही तो पहचान बनती है, तो अगर मेरा ये तोहफा चाहिए हो तो जान लड़ा के पहचान बना लेना। और प्रीता, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे करण जैसा लड़का मिल गया। लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है ये। एक सेकंड, हाँ मैं अभी आया। हेलो। अच्छा प्रीता, फटाफट तैयार हो जा, मेहमान आते होंगे। हाँ जी, ये बंद कर देती हूँ। राखी, तू कह रही थी प्रीता ने शीरा बनाया है। हाँ। गिरीश को बोल देती हूँ सबको दे दे। ठीक है, मैं आती हूँ। शर्लिन जी, बेटा तुम भी तैयार हो जाओ, मेहमान बस आते ही होंगे। जी जाओ। जबरदस्त है, तू तो माता रानी का शुक्र अदा कर, जो चाहे धोखे से हुई, चाहे घूंघट की आड़ में हुई, लेकिन शादी तेरे करण की बिल्कुल सही लड़की से हुई। वो कहते हैं ना, जिसके साथ जिसकी जोड़ी लिखी हुई होती है उसी के साथ जुड़ती है। इसी को तो कहते हैं कुंडली भाग्य। अगेन प्रीता की तारीफ सुन के मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। आज सब पहली बार हो रहा है। पहली बार कोई प्रीता को मेरी टक्कर का बता रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? बिल्कुल सच का। चल के बातें करते हैं। प्रीता को तुम में से चले जाओ ना, तुम दोनों इकट्ठे जाओ। माँ लिसन, आपको ऐसी हालत में छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे, ओके? सृष्टि, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम दोनों जा क्यों नहीं रहे हो? जाओ ना, वो इंतजार कर रही होगी बेटा। आंटी, पुत्र, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, एक जने को तो जाना चाहिए। मैं हूँ ना, मैं तेरी माँ का ख्याल रख लूंगी, तो चली जाओ। बहुत सही, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो ना? ठीक है, मैं अभी के अभी दी को वीडियो कॉल लगा दी। अरे प्रीता को फोन मत लगाना, देखो बेचारी परेशान हो जाएगी, आज उसका फंक्शन भी है। तो क्या कर रही है ना सृष्टि, मत लगाना। सृष्टि का वीडियो कॉल। हाँ सृष्टा, क्या हुआ? हाय दी। अरे आप लोग सब तैयार नहीं हुए? माँ प्लीज अपना ध्यान रखिए। देख, मैं उससे कह रही हूँ कि तू चली जा और तुझे अच्छा लगेगा, इसीलिए इतना बोल रही हूँ। लेकिन अगर तुम दोनों को अपनी जिद करनी है, तुझे चाहिए कि मैं सारे वो चेकअप कराऊं और तुझे चाहिए कि तू यहीं रहेगी मेरे साथ, तो फिर जो मर्जी करना है करो, मुझे नहीं पता। दी, मुझे आने का बहुत मन है, लेकिन आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकती। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अच्छा सुन, हम लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन तेरा फंक्शन है ना आज, खूब अच्छे से फंक्शन हो जाए तो फिर फोन करके बताना सब कैसा रहा। चल, बहुत बहुत तुझे मुबारक हो। ये तो जाएगी नहीं। बाय बेटा, जीते रहे। कैसे करोगे ये सब? वो ऐसे। आप में ये सब करने की हिम्मत है? ऑफ कोर्स है। जब तुझ में हिम्मत है कि तू अपनी माँ से इस तरह से बात कर सके, उनसे अपना हक मांग सके, सरला से मुझे कंपेयर कर सके, तो डेफिनेटली मुझ में भी हिम्मत है। रिलैक्स। और अच्छा, जल्दी से कपड़े पहन के तैयार हो जा, मेहमान आके हो। हाँ? मेरी और निम्मी की नहीं बनती, लेकिन पुत्र परिवार में झगड़े होते हैं, लेकिन ये सब भूल जा। मॉम एक सेकेंड,
ये औरत मेरा परिवार नहीं है। और दूसरी बात आप जानती हैं ना प्रॉब्लम किस वजह से हुई थी? भाई और भाभी की शादी में कितना ड्रामा किया था इस औरत ने। और आप जानती हैं ना मॉम, मेरी फैमिली को कोई कुछ भी कह दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। पता है मुझे, लेकिन बच्चों जैसी बातें मत कर। राखी की शादी को कितने दिन हो गए, उसके बच्चे हो गए, बच्चों की शादियां हो गई हैं। अब प्लीज भूल जा सब कुछ। नहीं मॉम, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। करीना प्लीज, मॉम प्लीज। क्या अब टाइम अच्छे से निकल जाएगा? अरे टाइम क्या, हम दोनों ही अच्छे से निकल जाएंगे। मेरा मतलब इस मुंह दिखाई में, वरना यहाँ तो किसी के पास वक्त ही नहीं है बात करने के लिए। इनके पीछे पीछे भाग के बात करना पड़ता है। मैं लोगों को पीछे भगाने वालों में से। अब लगता है मुझे भी वही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जब मिलते हैं एक से भले दो। चलिए आप दोनों बातें कीजिए, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और रस्म भी तो करनी है, तो मैं प्रीता को लेके आती हूँ। हाँ हाँ जाइए, इस फेवरेट वाली बहू को लेके आइए। ले आती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निमी जी, अच्छी हूँ, लेकिन आपको देख के और अच्छी हो गई। आप कैसे हैं? मैं भी आपको देख के कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छी हो गई। That's so sweet. नाइस साड़ी। थैंक यू, आप बहुत अच्छे। क्या देख के मुस्कुरा रहे हो? निमी मासी और करीना बुआ की 36 का आंकड़ा इन दोनों का, पटरी नहीं खाती इन दोनों। देख के ऐसे मिल रहे हैं जैसे पता नहीं जन्मों के बिछड़े हों। देख तो से उनकी मुस्कुराहट नहीं बंद हो। कमाल है ना। मतलब कमाल। तो करण भाई आ गए। पहले तू आता था मेरे रूम में, मुझे उठाता था प्रैक्टिस के लिए कि मैं टाइम पे चला जाऊं। ओके पहले तू मेरी केयर करता था, अब तू कोई केयर शेयर नहीं करता। पहले तू खुद आके प्रैक्टिस के लिए मुझे उठाता था, अब क्यों नहीं उठाता? ये देख शादी कल हुई और कह रहा कि कब तू पहले आता था। अरे मेरे भाई, अब तेरी शादी हो गई है, अब तेरे रूम में आऊंगा बिना नॉक किए, जैसे पहले आता तो अच्छा लगेगा। मेरा तो देख मेरी वाइफ है मेरे भाई, अब वो तुझे उठाएंगे ना सुबह, कितना अच्छा लगेगा, आराम से प्यार से उठाएंगे। अब तू प्रैक्टिस पे जाएगा, फिर वापस आएगा, तेरे को जूस का गिलास मिलेगा, कितनी केयर होगी। क्या बात है। अब मेरी केयर करने की अच्छी रिप्लेसमेंट मिल गई है ना तुझे। सही बोला। बस तेरी लाइफ सेटल कर देंगी। लाइफ सेटल कर देंगे, लाइफ सेटल कर दी अच्छे से। क्या वो देख नाम लिया, पिताजी आ गए। जब भाभी आई। रानू बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है मम्मी जी। करण, लेकिन मेरी मुंह दिखाई तो हो चुकी है ना? ओए, तेरी नहीं, प्रीता की मुंह दिखाई करनी है। तुझे इसका मुंह देखना है। लेकिन इसका चेहरा तो मैं कब का देख चुका हूँ। करण पुत्र, मैं जानती हूँ तू प्रीता को देख चुका है, लेकिन रीति रिवाज के अनुसार, रस्म के अनुसार दुल्हन की मुंह दिखाई होती है ना। आजा, पहले तू उसका चेहरा देख। चलो भाई, जा 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 जा। ओके ओके। ये सब अब नहीं होगा। ओके, जितना होना तो हो गया तुम्हारी पसंद का, अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके तुमने अपने आप को सुना भी? क्या बोली जा रहे हो? जो कुछ भी तुमने कहा ना, उसमें तुम्हारी ही गलती थी, मेरी गलती तो थी ही नहीं। तुम अपनी गलतियों के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो, क्यों? और अगर मेरे साथ अच्छा हो भी रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती थोड़ी है। एक्सक्यूज मी, जो कुछ भी हो ना तुमने मुझसे कहा, मैंने नहीं किया, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं हुई। ये अंगूठी भी तुमने दी है, मैंने नहीं। सुना ना तुमने भी? जिंदगी में हर दिन सुहाना बनाएगी, और जब तुम्हें चोट लगेगी ना तो वही ठीक करने वाली है। पता है ना, वो फिजियोथेरेपिस्ट है। अरे भाई जो भी है, करण पुत्र वो तेरी जोरू ही है, अपनी ही चलाना, जोरू का गुलाम मत बन जाना। निम्मी ये तू क्या सिखा रही है करण? सही तो सिखा रही मॉम। अरे बस बस बस, कितना झगड़ा करोगे? अब झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कौन किसका गुलाम बनेगा, कौन किसकी गुलामी करेगा, ये तो अंगूठी के रस्म के बाद ही पता चलेगा। करण की साइड में आ जा।
भाभी की तरफ। ओए क्या? मॉम, आप तो बोल रहे थे कि आपके पास कोई प्लान है। एक एक करके सब प्रीता की तरफ चले गए। आपने मुझे कहा था कि आप उसकी इंसल्ट करवाओगे। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकते आप मेरे लिए। अरे प्लान तो है ना, मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर बुलवाया है, वो एज अ गेस्ट आएंगे। बस तू थोड़ा इंतजार कर, वो लोग आएंगे और फिर तू देखना यहाँ पर क्या तमाशा होगा। तू चिंता मत कर, तुझे जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा करूँगी। ओके? महाभारत वाली जंग शुरू कर देना, मतलब मुंदरी ढूंढना, ये भी कोई जंग से कम नहीं है। और हाँ, आगे की सारी जंग इसी जंग पे निर्भर है। आगे 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 आगे। अरे यहाँ पर आ जाओ ना जानकी आंटी, आराम से देखेंगे। हाय सैमी। अरे रुक जा मैं। और वैसे अभी से थैंक यू। हाँ, प्रीता दी की ये रस्म लाइव दिखाने के लिए। आई एम जस्ट माँ। सृष्टि, वो फॉर्मल वाली रस्म पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें गेम वाली रस्म दिखाता हूँ, देखो। तो मैं काउंटडाउन शुरू कर रही हूँ। ओके? हाँ। ओके, 3, 2, 1, गेट सेट गो। ये मेरे मतलब का गेम ही नहीं है। मैं ये करण लूथरा स्टाइल नहीं है, मैं करण लूथरा वाला गेम खेलता हूँ। अच्छा तू एक काम कर, तू अपने मतलब का गेम लिया, हम तुझे उसमें भी हरा देंगे। तो क्या यहाँ क्रिकेट खेलेगा? गेम खेलेंगे। गिरीश, बॉल लेकर आ। यस। जा ले यार, तू बॉल ले, लाने पे बॉल ले। गेम मेरा है तो रूल्स भी मेरे होंगे। आप सबको मैं एक बार गेम्स के रूल बता देता हूँ। इस बॉल को बिना छुए यहाँ से वहां तक लेकर जाना है, और जिसकी गलती से ये बॉल नीचे गिरी, खुदा करे होके जुदा जाए ना, ना हो अगर तो सामने सुकून दिल पाए ना। हम साथ में बैठे रहे, वक्त रुक जाए, ये नूर इश्क का आए नजर, हाँ तेरे मेरे लिए। ये तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना, तभी तो मिलाया ज़मीं पे। कौन है? मैं करण की पत्नी। मॉम, क्या हुआ मामा? मामा एक डॉक्टर इमरजेंसी में कोई डॉक्टर है? मामा पानी दीजिए, जरा पानी दीजिए, पानी। मामा एक सेकंड, डॉक्टर वो मॉम को चक्कर आया अचानक से, एक बार देखिए ना उनको, पानी मेरे साथ आइए। मायरा कैसी है? देखिए, उन्होंने अपनी कलाई काफी गहराई से काट ली है, खून काफी बह चुका है, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। दादी मैं इधर ही था, वो मॉम की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे शी इज नॉर्मल। एक मेरी बात सुन, कुछ नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है मायरा को इस हालत में देख के मॉम की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ी सी सफोकेशन, थोड़ी सी घबराहट शुरू हो गई थी, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, शी इज नॉर्मल। अभी हम लोग वहाँ पे चलेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। Oh God, पता नहीं क्या हो रहा है।
किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर को। पहले मायरा और अब भाभी। चिंता ना कर, सब ठीक होगा पुत्र। माता रानी सब ठीक करेगी। टेंशन वाला माहौल है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पता नहीं कहाँ से मायरा तूफान की तरह वापस आ गई और सब गड़बड़ हो गया। मुझे तो लग रहा है सृष्टि कि करण भाई और प्रीता भाभी के सब कुछ बहुत गलत होने वाला है। अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। समी, मैं क्या बोलूं मैं? समी तो तुम इतना स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये बताओ कि कौन सा हॉस्पिटल है? मैं अभी के अभी वहाँ आ रही हूँ। ये सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल, ओके, थैंक यू, बाय बाय। माँ नहीं, मामा और जानकी आंटी को नहीं बताऊंगी। पहले से मामा को इतना तेज बुखार है, कहीं ये बात सुन के वो और टेंशन में ना। बाद में बता दूंगी मैं। से लड़ी उसके खिलाफ। इंस्पेक्टर साहब, कोई इंसान ऐसे ही एक दिन उठ के अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करता। जब तक ना उसे उकसाया जाता है, मजबूर किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि उसे समझ रहा है कि उसे आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करना है, वो मजबूर होके तब अपनी जान लेने की कोशिश करती है। मेरी बेटी के अगेंस्ट में कोई केस करने के बजाय आप उस इंसान को जाके ढूंढिए जिसने उसे उकसाया, उसे मजबूर किया कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करे। आप इंस्पेक्टर है, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि आपको इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करनी है। उस घर से जाके शुरू कीजिए जहाँ पर मेरी बेटी ने ये काम किया है। तो माहिरा को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है। ये तो पूरा का पूरा अलग ही केस है। किसने उकसाया आपके बेटी को ये जानलेवा कदम उठाने के लिए? इसने। मेरी बेटी के साथ उसकी शादी तय हो गई थी, मंगनी हो चुकी थी। पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी, पूरी मीडिया सबको पता था। सब जानते थे कि मेरी बेटी की शादी इससे होने वाली है, बट मौके पे करण बैक्ड आउट। करण ने मना कर दिया शादी करने से। मेरी बेटी टूट गई, मेरी बेटी का दिल टूट गया। She was shattered। और वहीं से उसका डिप्रेशन शुरू हो गया। और देखिए आज उसने क्या कर लिया। आप समझ रहे हैं ना इंस्पेक्टर कि मेरी बेटी का एक्चुअल गुनहगार कौन है? तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? प्लीज अरेस्ट दिस मैन। फिर तो समझो तुम बच गए। लेकिन अगर लड़की ने कहा कि उसकी माँ ने जो कहा यही सच है कि तुमने शादी के एन मौके पर उसका साथ छोड़ दिया और शादी से पीछे हट गया और ये जानलेवा कदम उसने उस लड़के की वजह से उठाया, यानी कि तुम्हारे वजह से, तब तो हमें तुम्हें अरेस्ट करना होगा और तुम पर केस करेंगे। एक लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस। मिस्टर करण लुथरा, जितने छक्के तुमने अपने क्रिकेट करियर में नहीं मारे होंगे ना, उससे कहीं अधिक छक्के तुम्हें इस केस को सुलझाने में छूट जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? लड़की का एक स्टेटमेंट ये फैसला करेगा कि तुम्हारी किस्मत में आगे क्या लिखा है। जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम। तो करण अरेस्ट हो जाएगा और अगर मायरा को कुछ हो गया ना, भगवान ना करे, तो भी करण अरेस्ट होगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों तरफ से करण फंसेगा। मेरे बेटे का करियर, सब कुछ, नाम, स्टेटस सब बर्बाद हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना ऋषभ? हुआ प्लीज, आप भी उनकी लैंग्वेज बोल रही हैं। एक मिनट करण, आज माहिरा इस हाल में है ना, उसकी वजह भी ये है। भाभी की ये हालत है, वो भी इस लड़की की वजह से। अब मैं मम्मी जी को चेक करके आती हूँ। कि माहिरा खन्ना कौन से रूम में है? प्लीज थोड़ा अर्जेंट है। मैम आप कौन? मैं करण लूथरा की साली हूँ, सिस्टर इन लॉ। एक मिनट, ये देखिए, ये मेरी दी, ये मेरी मम्मा, ये करण लूथरा की वाइफ है और ये मैं। प्लीज जल्दी बताइए ना। ओके फाइन। माहिरा खन्ना 3rd फ्लोर के आईसीयू रूम में। थैंक यू सो मच मैम। अगर माहिरा को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है तो लिख के रख हीरामन, करण लुथरा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। हो साहब, तुम्हें बराबर बोलता हूँ। एक्सक्यूज मी, माहिरा खाना का फाइल दिखाइए। माँ को एड्रेस पता नहीं है। देख बहुत, तू मेरा भाई, इससे समझा रहा हूं, प्रीता जी के घर के आसपास भी मत भटकना, क्योंकि वो जो अरोरा औरतें हैं ना, बहुत खतरनाक है। उनमें से किसी ने भी तुझे उनके घर के आसपास देख लिया ना, तो पुलिस को बुला लेंगे और पुलिस तुझे अरेस्ट करके ले जाएगी।
भाई तो मुझे शूटर शेरनी सृष्टि का पता देंगे नहीं, लगता है मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। कोई नहीं, ढूंढना तो पड़ेगा, मैं ढूंढ लूंगा। ओके भाई। मत पूछो क्या हुआ, मैं बहुत टेंशन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इसे मैं तुम्हें कॉल कर लिया। एक सेकंड, वहां मुंह दिखाई में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? अगर किया है तो मुझे बताओ, मैं उसकी बैंड बजा दूंगा वहां कर। किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? अरे कहा नहीं, किया। अब क्या किया? ऐसा कौन सा बवाल कर दिया तुमने वहां पर? प्रीता की मुंह दिखाई चल रही थी, सब लोग बहुत खुश थे, करण, प्रीता, घर वाले सब बहुत खुश थे। और फिर अचानक से। अचानक क्या बीबी? मायरा आ गई। What? मायरा लूथरा हाउस फिर से आ गई? और उसे कोई छोटी मोटी एंट्री नहीं मारी, फुल धमाकेदार एंट्री मारी है। तुम्हें पता है उसने क्या किया? क्या किया? ओके बेबी। नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ पे मत आओ प्लीज, मैं पहले ही बहुत। हेलो हेलो। मैं वहां आऊंगा नहीं आऊंगा ये कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ और सिर्फ मैं। अरे उस गिल्ली डंडा प्लेयर की बर्बादी का नजारा, उसकी बर्बादी का पिक्चर अगर मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जब उस गिल्ली डंडा प्लेयर का लटका हुआ चेहरा देखूंगा ना, उसकी बर्बादी का पिक्चर देखूंगा ना, तब मुझे बहुत मजा आएगा। सो लूथरा हाउस एंड गिल्ली डंडा प्लेयर, आई एम कमिंग। बात को समझ नहीं रही है। मैं आप ऋषभ, उत्तर करीना तुझे समझा रही है तो तू समझ क्यों नहीं? समझ रहा हूँ। नहीं, तू नहीं समझ रहा, तू बहस कर रहा है और उसकी बात को काट रहा है। बात तब काटी जाती है जब कोई गलत बोल रहा, लेकिन वो गलत नहीं बोल रही। दादी नहीं बोल रही पुत्र, तू वही गलती कर रहा है जो मैंने पहले की है। हाँ, मैं इस घर की बड़ी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फैसला गलत लिया। करीना की बात आज मैं मान लेती ना तो ये सब कुछ नहीं होता। करण को जेल हो गई ना तो मैं इस प्रीता अरोरा को छोड़ूंगी नहीं, ये बात तुम अच्छी तरह से याद रखना। करीना वो जो बोल रही है ना, अगर वो सच हो गया तो देखा जाए तो मेरे और पृथ्वी के लिए अच्छा ही है। हमें जो लूथरा से बदला लेना है वो तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। माहिरा यू ग्रेट, कैसे बताऊं, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया और आगे भी करती रहोगी। तुम तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद निकली, जिंदा रहोगी तो भी और अगर मरने से बच गई तो भी। परफेक्ट।